Hi friends, today I am going to explain you this poem named An Elementary School Classroom in a Slum. वैसे ये पोएम बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है, सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप ये पोएम बहुत ध्यान से सुनिए सो दैट आपको पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. So let's begin. Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, far means very far away from gusty waves. Gusty waves मतलब होता है एक strong wind होना which is full of energy. And यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी faces are very far away from being very energetic. These weeds, the hair turned around their pallor. यहाँ पे रूटलेस वीड की बात की गई. वीड मतलब आपको पता है ये अनवांटेड फ्लावर्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. तो उसी तरीके से ये बच्चे भी अनवांटेड थे. दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी. ये हमारी जो मैप है उसके लिए ब्लॉट है. ये ज़रूरत नहीं इन बच्चों की हमारी वर्ल्ड में. सो लाइक रूटलेस वीड, इनकी कोई वजूद नहीं है. दैट इज़ वाई दे आर बीइंग रेफर्ड टू एज रूटलेस. एंड आगे बात की गई है कि द हेयर टॉन, यहाँ टॉन मतलब फटा होना नहीं है. यहाँ पे हेयर यानी कि जो उनकी हेयर है दे आर अनकेम्ड मतलब बिखरे हुए हैं अराउंड देयर पैलर मीन्स देयर पेल फेसेस. एंड पेल फेसेस से क्या शो हो रहा है कि बच्चे क्या है, अंडर नरिश्ड हैं. उनको इतने हिसाब से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है. दे आर अंडर नरिश्ड. The tall girl with a weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes. तो इस लाइन्स का मतलब है कि एक क्लास में एक और स्टूडेंट थी जिसकी हाइट बहुत लंबी थी, तो उसको रेफ़र करा गया यहाँ पे क्या, द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड. मतलब वो ऐसे बैठी हुई थी अपना सिर झुका कर. इससे क्या शो हो रहा था, इससे ये शो हो रहा था कि उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि उसकी एज से ज़्यादा हैं. दैट इज़ वाई उसने अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी. देन यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट की बात की गई, द पेपर सीमिंग बॉय. वहाँ पे क्लास में एक बच्चा था जो इतना पतला था. पेपर सीमिंग मतलब बहुत पतला था. विद रैट्स आइज़, वो इतना वीक था कि उसकी आई जैसे नहीं पॉप आउट लगती हैं रैट के जैसे. हम चूहा देखते हैं तो उसकी आईज जैसे लगता नहीं बाहर निकली हुई हैं, तो वैसे उस बच्चे की थी. तो दिस शोज़ कि बच्चे बिल्कुल स्किनी था. द स्टंटेड अनलकी हेयर of twisted bones reciting a father's gnarled disease. तो यहाँ पे एक और बच्चों की यहाँ बात की गई है. कह रहे हैं कि द स्टंटेड यहाँ पे मीन्स है अंडर डेवलप्ड बच्चे हैं. विच आर अनलकी. अनलकी क्यों है, मतलब दे आर नॉट लकी बिकॉज ऑफ अनलकी हेयर. हेयर यहाँ पे मतलब होगा उत्तराधिकारी. एंड आगे बोला गया है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिसीज़. यानी कि ये बच्चे इतने अनलकी हैं, एक तो ऊपर से ये लोग की जो डिसीज़ जनरेशन वाइज इनकी डिसीज़ चलती आ रही है एंड दे आर वेरी अनलकी बच्चे. एंड आगे बोला गया है कि ये लोग इतने ज़्यादा वीक हैं कि दैट ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप फ्रॉम हिज डेस्क टू रिसाइट हिज लेसन. तो ये भी बताया गया है क्लियरली. एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एक क्लास की बिल्कुल एक तो क्लास बताई गई है कि क्लास की जो लाइट है बहुत डिम है. इट मीन्स कि स्कूल किस पे चल रहा है, डोनेशंस पे चल रहा है. एंड वहाँ पे अच्छी तरह से केयर टेकिंग नहीं होती बच्चों की. वो लोग ध्यान नहीं देते क्लासेस की लाइट्स क्या हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं. दिस शोज़ क्योंकि डिम क्लास कही गई है. ठीक है, आगे है वन अननोटेड मतलब एक बच्चा जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा. स्वीट एंड यंग, बहुत प्यारा सा बच्चा है जो कि बैठा हुआ है पीछे. हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम. उस बच्चे की आँखें जो है, यानी वो बच्चा है तो प्रेजेंटली फिजिकली प्रेजेंट क्लास में है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ है, सपने में, अपने सपने में. वो एक ड्रीम सोच रहा है, क्लास में बैठे हुए भी सोच रहा है. क्या सोच रहा है, ऑफ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री टॉप अदर दैन दिस. वो क्या सोच रहा है, एक स्क्विरल का गेम सोच रहा है इन द ट्री रूम. वो गेम टाइप का है, बच्चा सोच रहा है अपने दिमाग में. तो दिस शोज़ कि बच्चे के अंदर ड्रीम है, कुछ चाह है. वो कुछ नहीं तो कम से कम क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने ही थॉट्स में मग्न है. ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस Shakespeare hit cloudless at dawn, civilized tomb riding all cities. यहाँ बोला गया ऑन सार क्रीम वॉल. सार मतलब एक कलर बोला गया यहाँ पे कि पेल कलर का यहाँ पे वॉल्स हैं क्लासरूम की.
एंड वहाँ पे डोनेशंस की जो चीज़ें हैं, डोनेशंस दी गई हैं, किसी ने डोनेट करी हैं, क्या क्या वो चीज़ें क्लासरूम में लगाई गई हैं। लाइक क्या बताया गया कि शेक्सपियर है, यानी शेक्सपियर की फ़ोटो लगाई गई है। क्लाउडलेस एट डॉन, एक बहुत सुंदर सी सीनरी की फ़ोटो लगाई गई है। क्लाउडलेस, बहुत सुंदर सा एक डॉन मतलब सनराइज़ की फ़ोटो दिखाई गई है, लगी हुई है वहाँ पे। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक वहाँ पे सिविलाइज डोम की भी फ़ोटो है जिसमें सारी सिटीज़ का बहुत सुंदर से, बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। बेल फ्लारी टायरोलीज वैली, और एक वैली की भी फ़ोटो है जो कि बहुत सुंदर, वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं उस वैली में, बहुत अच्छा सा है। और ये सारी चीज़ें कंट्रास्ट हैं टू द करेंट सिचुएशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज शेक्सपियर की फ़ोटो लगाई गई है वैसी जगह पे जहाँ पढ़ाई कोई सीरियस वे में लेता ही नहीं है। मीन्स वहाँ कोई सीरियस टीचिंग नहीं है, वहाँ अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। क्लाउडलेस एट डॉन या सिविलाइज डोम या टायरोलीज वैली, इतनी सुंदर सुंदर जगहों की, सुंदर सुंदर चीज़ों की फ़ोटो ज़रूर लगाई गई है, लेकिन इन बच्चों की लाइफ से उनका कोई नाता नहीं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक ओपन हैंडेड मैप की भी फ़ोटो है, लेकिन ये जो मैप है इन लोग से बिल्कुल कंट्रास्ट है, इन लोग की करेंट सिचुएशन से भी पूरी तरह। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, बिकॉज क्या है कि मैप से क्या शो हो रहा है कि पूरी दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी सुंदर चीज़ें हैं उसमें, लेकिन इन बच्चों का उनसे कोई रिलेशन नहीं है और ना ही कभी वो लोग उस चीज़ों को देख पाएंगे कि रियलिटी बिल्कुल अलग है। वो लोग क्या है, उनके लिए सब झूठ है। ये जो मैप दिखा रहे हैं, ये जो मैप की फ़ोटो लगी है, वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये सब इनके लिए झूठ है। इनकी रियलिटी क्या है, वो नैरो स्ट्रीट्स जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहीं पे उन लोग की लाइफ शुरू होती है एंड सैडली उनकी वहीं पे लाइफ फिनिश होती है। ऑल्दो मैप क्या शो कर रहा है कि एस्पिरेशंस दे रहा है, इन लोग को होप दे रहा है, बट इनकी रियलिटी कुछ और है एंड ये लोग वैसा वर्ल्ड कभी भी देख नहीं पाएंगे। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड, कहा गया इन बच्चों के लिए जो ये विंडो है ये असलियत नहीं है, ये उनका वर्ल्ड कभी भी नहीं हो सकता है। आर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, एंड उनका वर्ल्ड कैसा है कि उनके जो फ्यूचर है पेंटेड विद द फॉग, फॉग मतलब कि बिल्कुल धुंधला, वो फ्यूचर उनको कभी अपना दिख ही नहीं सकता है, ब्लीक है उनका फ्यूचर। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद स्लीट स्काई, यहाँ पे बोला गया है कि इन बच्चों की ज़िंदगी क्या है, नैरो स्ट्रीट में ही गुजरती है जहाँ पे एक्चुअली रहते हैं विद अ लीड स्काई। ऑल्दो आसमान खुला है, लेकिन उनकी लाइफ ऐसी फ्रीडम वाली नहीं है। विच इज़ फार अवे फ्रॉम रिवर्स, अच्छी अच्छी जगहों से ये लोग बिल्कुल अलग हैं, वहाँ ये लोग कभी जा ही नहीं सकते, इवन इफ़ दे वांट टू तब भी नहीं जा सकते। रिवर से अलग है, केव, यहाँ पे माउंटेन है, एंड अ स्टार्स ऑफ वर्ड्स, एंड स्टार्स से बिल्कुल सब चीज़ों से दूर हैं ये लोग, हर चीज़ से डिप्राइव्ड हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, बोल रहे हैं कि जो शेक्सपियर है यहाँ पे उन्हें विकेड इसलिए कहा गया है, मॉरली रॉन्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग कभी भी उनकी जो अच्छे डीड है ना, जो भी काम किए, ये लोग कभी उनके बारे में पढ़ ही नहीं सकते ना, इन्हें पता है कि वो कौन है, तो वहाँ पे वो फ़ोटो लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड अ मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो मैप में इतनी सुंदर सी वर्ल्ड की चीज़ें बताई गई हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार है, बैड एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो उनकी लाइफ है वो तो नैरो स्ट्रीट्स में गुजर रही है और उनको सपने क्या दिखाए जा रहे हैं, उस बड़े बड़े सिटीज़ के, बड़ी बड़ी सुंदर चीज़ों की, जो कि इनकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है, एंड दे आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द थिंग्स विच शिप्स and sun and love tempting them to steal for lives that slide run in the cramped holes। तो जो शिप है, सन है, ये सब क्या कर रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं, टेम्पटिंग, लालच दे रहे हैं उन्हें स्टील करने के लिए। कौन सी लाइफ? जो लाइफ उनकी है नहीं, फ्रॉम द लाइव्स दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली मतलब कनिंगली टर्न कर रही है, किसमें, क्रैम्ड होल्स में, मतलब उनकी लाइफ कहाँ पे है, वो लोग एक्चुअली कहाँ बिलोंग करते हैं। क्रैम्ड होल यहाँ पे बोला गया है जिस कंजेस्टेड शैक्स में लोग रहते हैं, जिस जगह में लोग रहते हैं कंजेस्टेड, तो उसे यहाँ पे रेफ़र करा गया है क्रैम्ड होल्स में। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट,
बोला गया है फ्रॉम फॉग, मतलब ऐसी इनकी ज़िंदगी है कि इनकी फॉग मतलब कि लाइफ इनकी क्या है, बिल्कुल ब्लीक है, बिल्कुल धुंधली है, टू द एंडलेस नाइट, एंडलेस मतलब कभी कोई सुबह आ ही नहीं सकती। On their slack heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel. तो ये बच्चे कैसे रहते हैं, स्लैक हीप यानी बहुत गंदी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कूड़े का ढेर रखा रहता है। हीप यहाँ पे बोला गया है। These children wear skin peeped through by bones, मतलब ये बच्चे इतने वीक हैं कि इनके स्किन से दिखते हैं, मतलब इतने वीक हैं ये लोग। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, मतलब ये जो स्पेक्टिकल्स जो पहन रखे हैं इन्होंने विथ मेंडेड ग्लासेस। ये नहीं बोला कि मेंडेड ग्लासेस यहाँ पे मतलब है कि जैसे डिस्कार्ड कर दी, पर्सन ने डिस्कार्ड करके जो ग्लासेस इन लोग को दिए हैं ये लोग उसको सही करा के मेंड सही करा कर पहनते हैं। फिर आगे कहा गया है ग्लास लाइक अ बॉटल बिट ऑन स्टोन्स। बोला गया इनकी लाइफ कैसी है, ऐसी है कि जैसे बॉटल बिट ऑन स्टोन्स, मतलब जैसे इनकी लाइफ क्या है, शैटर्ड है, ब्रोकन है, कैसी, जैसे बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, मतलब ये दे आर लिटरली डिप्राइव्ड ऑफ एवरी बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। All of their time and space a foggy slum so blot their map big as doom। ये लाइन का मतलब बोला गया है कि इनकी जो पूरी लाइफ है, ऑल ऑफ देयर टाइम, और जितनी भी पूरा टाइम है ये लोग अपने उसी फॉगी स्लम एरिया में गुजारते हैं। दे यूजली स्पेंड ऑल ऑफ देयर टाइम ओवर देयर एंड सो ब्लॉट देयर मैप, मतलब कि बोला गया है कि ये हमारी सोसाइटी हमारे मैप पर क्या है, ब्लॉट है। ब्लॉट मतलब धब्बा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई पसंद नहीं करता, तभी इन्हें रूटलेस वीड भी कहा गया था। एज बिग एज डूम। तो ये लास्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में पोइट क्या चाहता है, अपील कर रहा है, किससे अपील कर रहा है, अनलेस गवर्नर, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। तो बोला गया है कि अगर ये लोग गवर्नर, टीचर्स और अगर सब लोग आकर हेल्प करें तो इन बच्चों की असली में लाइफ चेंज की जा सकती है, विच इज़ रियली रिक्वायर्ड। और ये जो मैप है, जिनकी रियलिटी है उनको चेंज कर सकता है ये मैप, इनका मैप ये विंडो बन सकता है जिसके थ्रू ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जिनके थ्रू ये एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। एंड दिस विंडोज़, और जो विंडोज़ यहाँ पे बोली गई हैं, विल शट अपॉन देयर लाइव्स, मतलब जो उनकी रियलिटी है इस समय, यानी स्लम एरिया में जो रहते हैं, बेकार से जीवन जो जी रहे हैं लोग, उसको पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। ब्रेक और ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। कहा है अगर ये बच्चे अपनी रियलिटी को चेंज करके अपना फ्यूचर बना लें, टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक यहाँ तोड़ना नहीं है, मतलब अपने टाउन से, अपने छोटी सी दुनिया से निकलकर बड़ी वर्ल्ड को देखना, बड़ी दुनिया को देखना, उसको पूरा करें। एंड शो दीज चिल्ड्रन, और ये अगर ये पॉसिबल हो सकता है अगर गवर्नर, टीचर अगर आकर इन बच्चों को दिखाए कि ये दुनिया क्या है आगे, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अज्योर मीन्स होता है क्लियर ब्लू स्काई, तो वो लोग खुले आसमान में दौड़ लगाएं, अपनी लाइफ की राह को चेंज करें। इसका मतलब यहाँ पे ये है ऑन गोल्ड सैंड्स, नॉर्मल सैंड की बात की गई यहाँ पे। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चे इतने नॉलेजेबल हो जाए, इतनी नॉलेज इन बच्चों को मिल जाए, इतना पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को लोग इम्प्रूव कर पाएँ। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो कहा गया कि इन बच्चों के लिए पूरी तरह से वर्ल्ड ओपन हो जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट एंड ग्रीन लीव्स यहाँ पे मतलब कि इनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाए। हिस्ट्री इज़ द लैंग्वेज, हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पे अगर इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ये बच्चे सच में कुछ कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है, अगर जो लोग को प्रॉब्लम होती है, पीपल हु एक्चुअली आउटशाइन अदर्स एंड एज वेल, वो लोग क्या होते हैं कि ग्लो करने लगते, चमकने लगते हैं सन की तरह,
जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़कर, अपनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ को तोड़कर जब कुछ अचीव करते हैं, तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं। तो ठीक इन बात बच्चों के लिए भी बोली गई, हिस्ट्री इज देयर लैंग्वेज इज द सन। If you guys like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel.